6 जून 2025 को निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने की दूसरी सबसे बड़ी एकादशी के दिन 10 रुपये की चीज घर लाकर के चुपचाप कर देना। यह एक काम आपकी जन्म जन्म अंतर की गरीबी दूर होगी और भाग्य का साथ मिलेगा। दोस्तों, आज चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, यह अभी हाल ही में हमारे गुरुदेव ने बताई है और बहुत ही अद्भुत जानकारी है। निवेदन है कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर आपने यह वीडियो देख लिया और समय से पहले इस उपाय को जान लिया तो यह एकादशी आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल देगी। एक तरह से यूं कहीं दोस्तों की जंग लगी ताली पर चाबी बना करके ताले को खोल देगी। अगर आप भी अपनी किस्मत से हार चुके हैं, चारों तरफ से असफलताएं प्राप्त हो रही हैं और आपकी जीवन में बहुत अड़चन आ रही है, परेशानी आ रही है, बधाई आ रही है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आने वाली निर्जला एकादशी अपने आप में खास ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा महत्व रखती है। सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी अगर किसी को माना गया है तो वह निर्जला एकादशी को माना गया है। इस दिन 10 रुपये की लाई गई यह एक चीज आपकी जन्म जन्म अंतर की गरीबी को दूर कर देती है और अपने आप ही आपके भाग्य को चमका देता है। तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हां, वीडियो मिस मत कीजिएगा, वरना पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। अगर सच में आप माता लक्ष्मी की कृपा को पाना चाहते हैं और भगवान विष्णु की कृपा को सदैव पाना चाहते हैं तो अभी हाल ही में वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय माता दी जरूर से लिख दीजिएगा और इस वीडियो को अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भला करने के लिए शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो जानकारी हम देने जा रहे हैं उसको बड़े ही ध्यान से एक तक आंखों को करते हुए आपको देखना है। एक भी जानकारी अगर आपने थोड़ी सी भी मिस की तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। बड़ी ध्यान से सुनिए। 5 मिनट का समय है, बहुत ही कीमती समय है। या 5 मिनट आपके 5 जनों को बदलने की ताकत रखते हैं। और हां, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा। हम राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं आपको। आपके कमेंट के रिप्लाई में हम नाम और राशि के अनुसार उपाय बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, बड़े ध्यान से देखते हुए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अब आपको बता दें कि इस दिन कौन सी 10 रुपए की चीज घर लाकर के उसका दान करने से आपकी गरीबी दूर होने वाली है। उससे पहले आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि इस बार निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। साथ ही इस दिन जल पिए या ना पिए, व्रत कैसे धारण करें, तभी आपको यह जानकारी जानने के बाद इस उपाय का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आप सही मुहूर्त और पूजा विधि जानकर सही तरीके से इसका प्रयोग कर सकेंगे। तो दोस्तों, साल 2025 में एकादशी तिथि का जो महापर्व है वह बहुत ही पावन पवित्र माना जा रहा है और खास तौर पर निर्जला एकादशी, इस दिन बिना जल के ही इस एकादशी का व्रत रखा जाता है और मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को रखते हैं। वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है, परंतु जब अधिक मास होता है तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी किसी को माना जाता है तो एकादशी निर्जला एकादशी है और इसी एकादशी से व्रत उठाया जाता है। जो भी माता है मैंने पहली बार व्रत धारण करना चाहती है, वह इसी एकादशी से अपना व्रत धारण कर सकती है। निर्जला एकादशी साल की बड़ी एकादशियों में सबसे प्रमुख एकादशी तिथि मानी जाती है। इस साल निर्जला एकादशी 257 की एकादशी तिथि मानी जाती है। 7 जून को है। यह व्रत पूरे दिन निराहारा रहकर किया जाता है, यानी कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को नियमानुसार पानी भी नहीं पीना होता है और अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद ही व्रती को अन्न जल ग्रहण करना होता है। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 6 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत पूरे साल के सबसे कठिन तपस्या वाले व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से ही आपको साल की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। आइए आपको बताते हैं
निर्जला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर शुरू होगी और यह 7 जून को सुबह 4:47 पर खत्म होगी। इस प्रकार उदया तिथि के नियमानुसार निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को किया जाएगा। इस दिन व्रत रहकर विधि विधान से पूजा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत सबसे पहले किया था। इसके पीछे मान्यता यह है कि भीम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा था। तब से इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। साल में कुल 12 एकादशी होती हैं और उनमें सबसे प्रमुख एकादशी निर्जला एकादशी मानी जाती है। कहते हैं कि इस एक व्रत को करने से सभी एकादशियों का व्रत करने के समान फल प्राप्त हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन अन्न और धन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पैसों की कमी नहीं होती और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत और दान दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्य को जल चढ़ाना और मंदिर की सफाई करना शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत करके विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पीले फल और खीर का भोग लगाते हैं। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। 6 जून 2025 की तिथि के दिन 10 रुपये की चीज का दान करें। इससे आपका घर धन, दौलत और खुशियों से भर जाएगा और आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। निर्जला एकादशी तिथि को हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी एकादशी का दिन माना जाता है। 6 जून 2025 को पड़ने वाली निर्जला एकादशी तिथि एकमात्र ऐसी तिथि होती है जिस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। वैसे तो निर्जला एकादशी तिथि के दिन निर्जला व्रत रखना अत्यंत पुण्यकारी होता है और अगर आप इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं तो आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन किए गए दान, पूजा, व्रत, आराधना का फल आपको 100 गुना तक मिलता है। इस दिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो हमारे वेद पुराण में बताए हुए 10, 12, 15 की चीजों को अगर आप दान कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन की सारी परेशानियों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही। आपके जीवन की कोई भी मनोकामना होगी वो सिर्फ 10 रुपये की चीज को दान करने के बाद ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल 24 एकादशी तिथियां पड़ रहती हैं। हर एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ पूरे विधि विधान से की जाती है, लेकिन सिर्फ निर्जला एकादशी तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ एक साथ की जाती है। और हमारे धर्मशास्त्र में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो अगर आप निर्जला एकादशी तिथि के दिन दान कर देते हैं तो आपको आने वाले कई जन्मों तक इसका पुण्य का लाभ मिलता रहता है। निर्जला एकादशी तिथि को हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार सबसे पवित्र एकादशी तिथि मानी गई और कहा गया है साफ साफ हमारे विद्वानों ने कि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं। इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जा सकती है और जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखता है उसको साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे वेद पुराण के बताए हुए 10 से 12 से 15 रुपये की चीजों का दान इस दिन कर देते हैं तो यकीन मानिए पूरे साल की 24 एकादशी तिथियों का पुण्य सिर्फ एक दिन के किए हुए 10 रुपये 12 पैसे 15 पैसे के दान से ही आपको मिल जाएगा।
इस वीडियो में हम आपको एकदम सटीक और संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका दान आपको 6 जून 2025 निर्जला एकादशी तिथि के दिन करना है, जिसके बाद आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही, आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह इन चीजों को दान करने के बाद पूरी हो जाएगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसके साथ नहीं दे रहा है, वो चाहे जितनी मेहनत कर ले, कितना भी परेशान कर ले, उसको उसका फल नहीं मिलेगा। अगर आपका राहु केतु आपके साथ नहीं है, आपके जीवन में सब कुछ बढ़ा होगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है, और अगर आपका राहु केतु आपका साथ देगा तो आप गलत निर्णय भी लेंगे, तो गलत निर्णय से भी आपको फायदा पहुंचेगा। निर्जला एकादशी तिथि के दिन अगर आप भगवान विष्णु जी के अनुसार वह चीजों का दान करते हैं जो आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा। और आपको हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन चीजों को अगर आपने दान कर दिया तो अवश्य ही आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान मिलेगा, जिसके बाद दोस्तों आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि एक दिन के किए हुए इस दान के बाद आपके जीवन में कैसे धन की वर्षा होगी और आपके जीवन में कैसे धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलेगा। इसीलिए दोस्तों, इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ निर्जला एकादशी तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी खाली जाती नहीं है। आपको साक्षात इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ मिल सकता है, और इस दिन किए गए दान पुण्य का लाभ आपको पूरे जीवन काल मिलता रहता है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका राहु केतु आपका साथ दे, आपका सौभाग्य आपका साथ दे, आपके भाग्य में चमक आए, और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के वरदान से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चले, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हुआ जिस उपाय को करके आपको भी लाभ हो सकता है, तो दोस्तों वो उपाय हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय जो दोस्तों वह है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि निर्जला एकादशी तिथि के दिन कोई भी चीज दान करके आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो यह उपाय जो हम आपको बता रहे हैं यह उपाय कीजिए, और इस उपाय को करने के बाद अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। देखिए, निर्जला एकादशी तिथि का दिन एक ऐसा दिन होता है जो पूरी तरह से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का प्रिय रंग जो है वह पीला रंग है, तो आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। नहाने धोने के बाद आपको लेना है खीर पुड्ढी। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, खीर पुड्ढी लेकर के इसका दान किसी भी मंदिर के बाहर जाइए, बैठे भिक्षुकों को कर दीजिए। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलिए। दोस्तों यकीन मानिए, इतना उपाय करने के बाद ही आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा कि कोई भी आपकी मनोकामना हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय रोग मुक्ति का महा उपाय। मान लीजिए आपको ऐसी किसी बीमारी ने पक लिया जिसका इलाज करके थक गए हैं, आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं अपनी बीमारी में, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों। आप लोगों को 1 घंटी लेनी है या 1 घंटा लेना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप पैसे में इतने सक्षम नहीं हैं कि आप घंटा खरीद सकें, तो आप 1 घंटी ले लीजिए, और अगर आप सक्षम हैं तो 1 घंटा लेकर के भगवान विष्णु जी के मंदिर जाइए और इसका दान कर दीजिए। इतना उपाय अगर आपने इस निर्जला एकादशी के दिन कर लिया, दोस्तों यकीन मानिए, जो बीमारी पर आप लाखों खर्च कर चुके हैं,
इतना उपाय करने के बाद आपकी बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय हम आपको जो बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है स्वर्ग प्राप्ति का महाउपाय। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान विष्णु जी अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो तो दोस्तों आपको सफेद वस्तुओं का दान करना होगा। सफेद वस्तुओं में कुछ भी हो सकता है। सफेद कपड़ा हो गया, सफेद चादर हो गई, सफेद जूता हो गया, सफेद चप्पल हो गई। किसी भी चीज का दान मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुकों को कर दीजिए। इतना करने भर से आपको भगवान विष्णु जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आपका व्यापार ठप्प पड्डिढ़ा हुआ है, आपका व्यापार चलना बंद हो गया, आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो आपको क्या करना है, एक सफेद कपड़ा लीजिए। सफेद कपड़े में 1 किलो चावल आपको रखना है। इसकी पोटली बना लीजिए। आप लोगों को किसी भी विष्णु भगवान जी के मंदिर जाना है और इस पोटली का दान वहां के मंदिर को कर देना है। इतना उपाय अगर आप लोगों ने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका बंद पड्डा व्यापार चल पड्डेगा। क्योंकि एक बात कही गई हमारे धर्मशास्त्र में कि किस व्यक्ति को धन देना ये माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है और किस व्यक्ति को कितना धन देना होता है ये भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड्डा व्यापार चल पड्डे तो आपको सफेद चावल का दान करना होगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड्डढ़ाई झगड्ढा ग्रह क्लेश होता रहता है, आप चाहते हैं कि आपके घर का लड्डढ़ाई झगड्ढा क्लेश बंद हो जाए, तो आपको बस करना यह है कि आपको आधा किलो चीनी खरीदनी है। आधा किलो चीनी का दान किसी भी मंदिर के बाहर जाइए, चाहे शिव भगवान जी के, भगवान हनुमान जी महाराज के मंदिर, किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को आधे किलो चीनी का दान कर दीजिए। आपके घर की लड्ढई झगड्ढा ग्रह क्लेश बंद हो जाएगा और आपके घर के प्रत्येक सदस्य में एक दूसरे के प्रति मिठास आएगी। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिले, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, इतना धन हो जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, तो आपको क्या करना है, देखिए, निर्जला एकादशी तिथि के दिन आपको घर पर बनवानी है 11 रोटियां। 11 रोटियां बनवाने के बाद उस पर रखें गुड़ की भेली और इसको किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। आपके घर के पास गाय टहलती है, उसको गाय को खिला दीजिए। अब आप सोचेंगे कि गाय को खिलाना है तो एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गौमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है, गाय के सींग के बीच में भगवान शिव जी का वास होता है और खुद भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी भी सबसे बड्ढे गौसेवक थे। और अगर आपने निर्जला एकादशी तिथि के दिन किसी भी गाय को 11 रोटियों में गुड़डाच की भेली रख करके खिला दिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी के साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपका दुर्भाग्य हमेशा आपके पीछे पड़ी अच्छा रहता है और आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपसे हमेशा के लिए दूर चला जाए और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाए, तो आप लोगों को काला छाता लेना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, काला छाता लीजिए। सुबह से लेकर के सूर्यास्त के बीच में आप लोगों को किसी भी मंदिर के बाहर जाना है और किसी भी भिक्षुक को ये एक काला छाता का दान कर देना है। इतना उपाय अगर आपने निर्जला एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा और आप बहुत ही तरक्की करेंगे। दोस्तों, इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनसे माता लक्ष्मी नाराज भी हो जाती है। तो इस दिन कौन सी ऐसी कार्य है जिनको भूलकर भी महिलाओं को नहीं करना चाहिए, यह जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ जल और शरबत का दान करना विशेष रूप से पुण्य का काम है।
इस दिन उपवास रखना और दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन हमें सात्विक जीवन जीना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्ण उपवास रखना चाहिए। हमें भोजन और पानी दोनों का त्याग करना चाहिए। हमें भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए और धार्मिक प्रवचन सुनने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें अनाज, चावल या दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और मांस से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन हमें दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए और नकारात्मक व्यवहार से बचना चाहिए। व्रत के दौरान शारीरिक श्रम से भी बचना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, इस तरीके से आप जो है एकादशी का व्रत धारण करके आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल भी भेजो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे जरूर से लिखिएगा।